इसमें हम बात करने जा रहे हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है और एग्ज़ाम बोर्ड का आने वाला है। तो कैसे हम सफिशिएंट मार्क्स ले आएँ कि हमारे कम से कम 50% तो हम 50-60% तक स्कोर आप बहुत ईज़िली कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बस ये होता है कि हम बस किसी तरह मैथ्स में पास हो जाएँ। तो मैथ्स में पास होना आपके लिए ज़्यादा टफ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका मैथ्स का एग्ज़ाम है, उसमें कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए। जैसे आप जानते हो कि पेपर 80 मार्क्स का होगा आपको और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा, तो इसको तो आप भूल जाओ। इसमें जो नंबर आएंगे वो अलग चीज़ है। आपको इस थ्योरी में जो 80 मार्क्स का थ्योरी का पेपर होगा, इसमें से 26 नंबर लाने होंगे। 26 से 27 अगर आप ला रहे हो तो आप पास हो जाओगे। आपके मार्कशीट में आर टी लिखा नहीं आएगा। आर टी का मतलब होता है रिपीट इन थ्योरी। ये उनके पास आता है जिनके 26 से कम मार्क्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप कम से कम पास तो हो ही जाओ, तो इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हो। ये उन बच्चों की जो अब तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो कैसे आप ला सकते हैं? वैसे तो आप 50-60% ईजिली ला सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं होने जा रही है। क्या क्या करना होता है, आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस में अगर आप चेक करेंगे तो कुछ चैप्टर इतने ईजी हैं मैथ्स में जो आप जल्दी कर सकते हो। जैसे कि आपका मैट्रिसेस हो गया, ठीक है। मैट्रिसेस आप इजीली कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कोई हाई फाई लेवल की कैलकुलेशन नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। अगर आप थोड़ी सी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी की थ्योरी वगैरह पढ़ लेंगे अच्छे से, और यूट्यूब पे एक अच्छे से लेक्चर देख लो, तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। आपके दो चैप्टर हैं, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट। तो ये ऐसे चैप्टर है जिसमें आपके अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इजीली इनको कर लोगे। तो ये दो चैप्टर आपको कर लेने हैं। कैलकुलस आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, और कैलकुलस अगर आपको करना भी है क्योंकि कैलकुलस का मार्क्स अच्छे खासे होते हैं, तो आप शुरू के दो चैप्टर कर लो। चैप्टर नंबर 5 कर लो, चैप्टर नंबर 6 कर लो, ठीक है। ये दो कर लो। अगर आप अच्छे से ये दो कर लोगे तो आपके कैलकुलस में काफ़ी है। अगर आप 7 और 8 नहीं भी करना चाह रहे हो, कि 7 जो है वो थोड़ा टफ हो जाता है, टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन इनमें आपको कम टाइम में भी समझ आ जाएगा, तो आप ये चैप्टर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन में आपको ज़्यादा दिमाग लगाना होता है, इसमें इतना इतना कुछ नहीं। इसमें अगर आप बेसिक बेसिक फॉर्मूले पढ़ो अच्छे से और कुछ क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स करते जाओ तो आपको ये अच्छे से आ जाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर कर लेना। कोई हेल्प बुक नहीं भी है तब भी चल जाएगा, बिना हेल्प बुक के भी हो जाएगा। आपको बस एनसीईआरटी कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप 50-60% ला सकते हो, ठीक है। और बाकी के जो चैप्टर हैं, जो लास्ट के चैप्टर हैं आपके एनसीईआरटी के पार्ट 2 के जो लास्ट के चैप्टर हैं, वो बहुत ईजी हैं, वो भी आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो चैप्टर उठाने हैं जो ईजी हैं, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो वहाँ से आपके 50-60% लाने बहुत मुश्किल वाला काम नहीं बचे। तो जो पूरे नंबर लाते हैं, खैर वो तो शुरू से पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो आप कोशिश करो कि आप वो चैप्टर करो जो बहुत आसान है। और एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन करना है, कोई भी मत छोड़ना, एग्जाम्पल मत छोड़ना, और मिसलेनियस तो बिल्कुल मत छोड़ना। जो मिसलेनियस वाली आपकी एक्सरसाइज होती है, ये तो आपको करनी ही करनी है। ये तो इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आ चुके हैं पिछले कुछ सालों में। तो पिछले 5 साल के सीबीएसई के आपको पेपर मिल जाएंगे, ऑनलाइन मिलते हैं और मार्केट से मिल जाते हैं, इसको आप कवर कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आप मैथ्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। बाकी पासिंग मार्क्स मैंने आपको बता दिए। पासिंग मार्क्स जो है वो 26 से लेकर 27 हैं, अच्छे से बता पाए। तो इसमें 80 नंबर में से आपको इतने लाने हैं, अभी कवर हो जाएगी। ओके, कोई और डाउट तो कमेंट कीजिएगा। भाई को आपके और कोई नई अपडेट आएगी उस बारे में आगे बात करेंगे। आपको ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का ग्रुप दिया है, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लेना। और कोई डाउट तो आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के लिए आपको कॉली फॉर ऐप को डाउनलोड करना है। कॉली फॉर ऐप का भी लिंक दिया हुआ है। कॉली फॉर ऐप को डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको आईडी सर्च करनी है, विबग्यो क्लासेस @CM4। जैसे ही आप वहाँ पे आईडी सर्च करेंगे आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके डाउट पूछ पाएंगे। प्रोफाइल आपको वहाँ मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।